गुरुमुखों, ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन हैं कि तुमसे जो बुराई कर रहा है वह सब मालिक देख रहे हैं। उसकी बुराई का फल उसे जरूर मिलेगा। तुम बदला लेने की न सोचो। संसार यदि प्रेम करता है तो तुम उसमें आसक्त न हो। सद्गुरु के श्री चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करो, क्योंकि संसार का प्रेम बंधनकारी है और संत महापुरुषों का प्रेम मोक्षकारी है। अपनी रूह को नाम रूपी भोजन द्वारा शक्तिशाली बनाओ, ताकि शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर सको। जिसे जिस वस्तु से संबंध है वह उसका गुलाम या दास है। मायावी दासता से मालिक की दासता अच्छी है, इसलिए तुम पूर्ण प्रेम केवल मालिक से ही करो। वास्तविक प्रसन्नता चाहते हो तो सद्गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। ऐसी वाणी बोलो, ऐसे विचार बनाओ, ऐसे कर्म करो जो मालिक को प्रिय लगे। जो निर्णय आपके विषय में लोग करते हैं वह सुनकर घबराओ मत। विचार करके देखो कि जिन अवगुणों के कारण वे आपकी निंदा करते हैं वे वास्तव में आप में हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो बहिष्कार कर दो, और नहीं है तो भविष्य के लिए सचेत रहो। सब लोग तो प्रसन्न हो नहीं सकते, और ना ही उनके कहने से कोई अच्छे से बुरा हो जाता है। दुख के समय जो सहारा मिलने में देरी हो रही है उसका कारण एक ही है कि हम मालिक के बदले दूसरों का ओट आसरा खोजने लगते हैं। जितना शीघ्र मालिक की तरफ जाएंगे उतना ही कष्ट शीघ्र ही दूर होंगे। मालिक को जहाँ भी हृदय से याद करो वहीं प्रकट हो जाते हैं और सेवक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह उनका प्रण है। कल क्या होगा उसकी चिंता किए बिना मालिक का चिंतन करो। शत्रु तुम्हें अनेकों प्रकार से बहकाएंगे, डराएंगे, फिर भी तुम घबराओ मत। विश्वास रखकर मालिक का सहारा लो, वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। जब सब बल हार कर एक केवल प्रभु का आश्रय लोगे तो तुम्हें गुप्त सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि वे निर्बलों के बल है। दुखों में सद्गुरु को याद करोगे तो सुख मिलेंगे, और सुखों में याद करोगे तो दुख निकट नहीं आएंगे। जैसे पतंग किसी पेड़ से उलझ जाए तो वह आकाश में नहीं उड़ सकती, इसी प्रकार सुरती यदि किसी संसारी वस्तु में अटक जाए या उलझ जाए तो निज स्थान की तरफ नहीं पहुंच पाती। सद्गुरु का वचन देखने में साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु सब वेदों शास्त्रों के तत्व हैं। जो जीव मन की वासना के अनुसार चलने वाले हैं वे श्रृंखलाओं में बंधे हुए कैदी हैं। उन्हें सद्गुरु के वचन प्रिय नहीं लगते, वे आत्महन गति पाते हैं। नाम के अलावा और जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब धूल के समान है। उसे देखकर अहंकार न करो। जब तक बाह्य इच्छाएं नष्ट न होंगी तब तक सद्गुरु का ध्यान हृदय में नहीं बसेगा। कथनी तो सब करते हैं, परंतु करनी सद्गुरु की सहायता के बिना कोई नहीं करा सकता। प्राय संसार में उसका ही सम्मान होता है जो काम अधिक करता है, परंतु संत महापुरुषों की दृष्टि उस जीव पर अधिक होती है जो आंतरिक सच्ची भावना रखकर परिश्रम करता है। संसार सागर की लहरों के जकोलों से यदि बचना है तो सद्गुरु से मिलो, क्योंकि इनके अतिरिक्त इन जकोलों से और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुरु शब्द से चंचल मन को स्थिर बनाओ तो स्थायी आनंद की प्राप्ति होगी। मन में शांति है तो जग में शांति है। वह तो विषयों में वैराग्य वृत्ति रखने से और सद्गुरु शब्द के अभ्यास से ही आती है। सद्गुरु की मौज है कि आठों याम सावधान रहो, क्योंकि शत्रु आठों याम जाग रहा है। मौका मिला तो वर्षों की कमाई पल भर में लूट लेगा और तुम पश्चाताप करते रह जाओगे। जब तक जीवन है तब तक त्यागी बनो और फल की आस भूल कर भी न करो। प्रत्येक कार्य के लिए प्रथम सद्गुरु से आज्ञा लो, फिर निसंकोच होकर आगे बढ़ते चलो। सद्गुरु की मौज की प्रतीक्षा करोगे तो परिणाम अच्छा होगा, और शीघ्रता करने से सदैव धोखा खाओगे। दुविधा त्याग कर एक चित होकर केवल सद्गुरु के आगे स्वयं को समर्पण कर दो तो स्थायी शांति प्राप्त होगी। हे मेरे सद्गुरु, जब आपके वचन सुनने से बुद्धि में प्रकाश होता है तब मुझे अनुभव होता है कि मैंने अपनी गलतियों के कारण ही दुखों को पाया है। किसी भी वस्तु से मोह किया तो सद्गुरु का प्रेम पाने योग्य नहीं हो। जो चिकनी चुपड़ी बातें करें उन्हें पूर्ण मत समझो। प्राय जो कहते हैं वे करना नहीं जानते। संसारी बातों की तरफ से अनजान बन जाओ, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो। पुस्तकीय विद्या से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। जो सद्गुरु के एक वचन पर भी अमल कर लेता है वह सब पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
अपने प्रति तुम जैसा दूसरों का व्यवहार चाहते हो, स्वयं भी उनसे वैसा ही व्यवहार करो। हृदय में भली भांति विचार करने के बाद ही बात करो। तुम सद्गुरु के शब्द में लीन हो जाओ। हजारों लोगों की बातें तुम्हें विचलित नहीं कर सकेंगी। लोगों को प्रसन्न करने की अपेक्षा उसे प्रसन्न करो जिसने तुम्हें मनुष्य तन दिया है। मालिक का न्यायालय सच्चा है, उसमें देर भले ही है परंतु अंधेर नहीं है। तुम पर कोई झूठा दोषारोपण करे तो घबराओ मत, सत्य अंततः सत्य ही रहेगा। साधारण से साधारण मनुष्य भी सद्गुरु से प्रेम कर उनकी कृपा द्वारा ऐसी अनुभवी बातें करने लगता है जो बड़े बड़े विद्वान वर्षों के वर्ष विद्या अध्ययन करके भी अनुभव में नहीं ला सकते। मालिक से मिलने से पूर्व तुम्हें कितने कठिन मार्गों से होकर गुजरना है। थको नहीं, बड़ा दिल या साहस करके चलते चलो। वह शुभ दिन शीघ्र ही आएगा जब मालिक के साथ आ मिलोगे। हे शक्तिमान प्रभु, मन और इंद्रियां मुझे बरजोरी अपनी ओर खींचती हैं। आप मुझे अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं बचा सकता। मनुष्य को इतना नहीं पहचानता जितना एक सद्गुरु पहचानते हैं। इसलिए तुम लोगों के निर्णय पर प्रसन्न न हो और ना ही दुखी हो। हे मेरे दाता, मैं सत्य और असत्य, पाप पुण्य को जानते हुए भी झूठ और पाप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। मुझे अपनी कृपा द्वारा संभालो प्रभु। हे मेरे दाता, मैं आपकी कृपा के अधीन हूँ, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता प्रभु। सद्गुरु की कृपा तुम्हारे रोम रोम को शीतल बना दे। यदि तुम उन दोषों का परित्याग कर दो जो कृपा में बाधक हैं। सिमरन ध्यान करने के बाद सेवा में संलग्न हो जाओ, व्यर्थ समय न गंवाओ। यदि एक तरफ सद्गुरु की कृपा रखी जाए और दूसरी तरफ नौखंडों का राज्य, तो सद्गुरु कृपा को स्वीकार करना, क्योंकि राज्य से तो नित्य आनंद उपलब्ध नहीं होगा, अपितु गुरु कृपा द्वारा ही प्राप्त होगा। मालिक के कार्यों में हस्तक्षेप न करो और ना ही उनके विषय में पूछताछ करो। ना ही वाद विवाद कर संतों के आचरण पर अपना निर्णय दो। उनकी ऊंची गति को तुम्हारी बुद्धि नहीं जान सकती। संतों की निंदा भूल कर भी न करो। उनकी सेवा न कर सको तो निंदा भी मत करो। उन्हें सुख न दे सको तो उन्हें दुख भी मत दो। जिन लोगों ने संसार से मुंह मोड़कर सद्गुरु की चरण शरण में रहना स्वीकार कर लिया है, उनका जीवन तो धन्य है। यदि वे एक चित होकर सद्गुरु की आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें तो इसी जन्म में ही उनको मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोगों का जीवन ही अनुकरणीय है। वही मनुष्य मालिक की दरगाह में सम्मान प्राप्त करता है जो संतों के आगे छोटा या दीन बनता है। प्राय लोग जप तप नियम धर्म आदि में लगे हुए हैं। ठीक है, अपने अपने संस्कारों के अनुसार कुछ न कुछ तो कर्म कर ही रहे हैं, परंतु संत सद्गुरु जो मनुष्य को सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्चा मार्ग दर्शाते हैं, यदि उनकी तन प्राण से सेवा की जाए तो वे प्रसन्न होकर जीव के लोक परलोक के सभी कार्य सुधार देंगे। सब सुख संपदा तो संतों के श्री चरणों में है। हे जीव, तू उनसे भक्ति धन की याचना कर मालो माल हो जा। संत सद्गुरु के संग तो जंगल में भी मंगल है और सत्संग के बिना शहर में भी कहर है। अखिल जगत में सद्गुरु जैसा परोपकारी और कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के सेवक पर कृपा करते ही रहते हैं। क्या हुआ जो सृष्टि का राजा ही क्यों न बन गया, मगर मालिक की भक्ति नहीं की तो 84 लाख योनियों से कभी नहीं छूट सकता। सद्गुरु का शब्द जिसके अंदर बस जाता है, उसके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जैसे शत्रु जो उद्यम मचाए रखते हैं, सब के सब भाग जाते हैं। मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिल ही जाएगा। इस भावनाओं को लेकर पुरुषार्थ न करना नादानी है। श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान करने से आपके मस्तक में जगमग ज्योति प्रकाशित होंगी और अज्ञान के अंधेरे को विनष्ट कर देंगी। न किसी से घनिष्ठ मैत्री और ना ही किसी से वैर होना चाहिए। मालिक के दर से सबके लिए दया की ही याचना करनी चाहिए। पूर्ण संत सद्गुरु अधिकारी सेवक को एक क्षण में ही आत्मज्ञान दे देते हैं और उसके भीतर से तू मैं का अवगुण निकाल कर उसे निर्वाण पद प्रदान करते हैं, जहां वह अपने प्रियतम के संग प्रसन्न चित्त रहता है। अन्य सब बातें बुलाकर केवल एक सद्गुरु के शब्द को याद रखो। श्री सद्गुरुदेव जी का ओट आसरा होगा तो अन्य बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अगर आप में नम्रता है तो सद्गुरु की कृपा की वृष्टि आपको सदैव कृत कृत करते रहेगी। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को भी आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनकर उनकी प्रसन्न चित्त से सेवा करो।
आपका सच्चा धन नाम है, वही पूंजी अंत तक साथ देंगी। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उनके प्यारों से मिलो, उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का प्रयत्न करो। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा हित है, उन्हें भी आप ऐसी शिक्षा दें जिससे वे भी श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से लाखों करोड़ों न मांगकर केवल उनकी कृपा मांगो कि जिससे जीव माला माल हो जाता है और कृत हो जाता है। जैसे एक बालक को रोते हुए देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रहती, वैसे ही भक्तों की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक क्षण भी विलंब नहीं करते। जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है, उस सेवक का कष्ट मालिक सहन नहीं कर सकते, वे उसका कष्ट स्वयं ले लेते हैं। तुम मालिक की अंश आत्मा हो, माया के फंदे में पड़कर तुम मालिक को विलग न समझो। हाँ मैं से पृथक होकर सत्य में तलीन हो जाओ। सद्गुरु और सेवक का नाता श्री वचनों से ही संबंधित है। यदि वचन मोड़ा तो नाता तोड़ा और अथाह दुख की ओर मुख किया। संसारी लोग झूठी मायावी संबंधों और पदार्थों के लिए कितना रोते हैं, फिर भी वे कभी अपने नहीं बनते। भगवान के लिए यदि 2 आंसू बहाएं तो भगवान उनके सच्चे मित्र और सहायक बन जाएं। जो सेवक भक्ति के लिए कष्ट, मुसीबत और निंदा सहन करते हैं, सद्गुरु सदैव उनके अंग संग रहते हैं। परिणाम स्वरूप वह जग में कीर्ति प्राप्त करते हैं। इस वचन को सफलता की कुंजी समझे कि कार्य प्रारंभ करने से पहले अन्य सब इच्छाओं का त्याग कर मन से सर्वकला समर्थ श्री सद्गुरुदेव जी का एकाग्र चित्त से ध्यान करेंगे तो निश्चय ही कार्य पूर्ण होता जाएगा और कोई भी संकट नहीं व्यापेगा। ये कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे कमजोर विचार नहीं होने चाहिए। सद्गुरु मेरे सदैव अंग संग हैं, मैं सब कुछ कर लूंगा, केवल यही भावना रखनी चाहिए। सद्गुरु को जिस बात की चिंता हो, जब तक सेवक वो पूर्ण न करें तब तक उसे सुख की निद्रा नहीं सोनी चाहिए। जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से तो कभी ताड़ना के रूप में वे समझाते हैं कि यह माया भ्रम है, इससे सतर्क रहो। जिस सेवक ने सद्गुरु के वचनों को बुला दिया, वह चाहे कितना भी धन या बढ़ाई प्राप्त क्यों न कर ले, उसे कभी प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पूंजी तो गंवा ही दी। यदि मान चाहोगे तो प्रेम रस का पान नहीं कर सकोगे। जब सेवक का दिल सद्गुरु के वचनों और आज्ञा में लय होकर एक रूप हो जाता है तो ऐसी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता, और इसी प्रसन्नता की मस्ती में मैं मेरी अथवा खुदी के आवरण विनष्ट होते जाते हैं। सेवक और स्वामी का जन्म जन्म से प्यार है। स्वामी के लिए सेवक अनेकों ही कष्ट और कठिनाइयां सहन करता है और श्री चरणों में विनती करता ही रहता है कि हे मेरे मालिक, मुझे और अधिक प्रेम दो। ऐसी प्रार्थना स्वीकार कर मालिक ने उसके साथ पक्का इकरार किया है कि तुमसे हम एक क्षण भी दूर नहीं रहेंगे और तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। मालिक अपने भक्तों और प्रेमियों का प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे एक क्षण भी अपने भक्तों को नहीं बुलाते और ना ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका ध्यान उन्हीं में ही लगा रहता है और जो भी वे अभिलाषा करते हैं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। वे हरदम उन्हीं का ही निरीक्षण करते रहते हैं, परंतु वे मिलते केवल पवित्र प्रेम के मूल्य से हैं। जिस सेवक ने सद्गुरु को अपना मन दे दिया तो उनकी बाकी चिंताएं कौन सी रह गई, वह तो निश्चिंत हो गया। उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मालिक पर जा पड़ा। जैसे संसारी लोग धन एकत्र करने के साधन ढूंढ लेते हैं, वैसे ही तू भक्ति धन एकत्र करने के साधन की खोज कर और श्री चरणों में विनती कर कि हे दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेकों ही उपकार किए हैं। यदि आप न मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ न देना प्रभु, अपना बिरद संभालना और मुझे भक्ति दान देना। श्री सद्गुरु परमहंस दीन दयाल प्रभु, आपकी महिमा बेअंत है, वेदों ने भी बेअंत गाई है। आप सदैव भक्तों के अंग संग हैं। हे मेरे दातार, आप जो कभी कभी किसी के द्वारा मुझे समझा देते हैं, इसमें भी आपकी कृपा निहित है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझ में पूर्णतः नम्रता का समावेश हो और छोटे बड़े में मैं आपको देखूं, आपकी मौज में प्रसन्न रहना सीखूं, स्वयं को कुछ न समझूं, अपने भीतर क्रोध को प्रविष्ट न होने दूं। हे दयावान भगवान, मुझ पर दया करो तो मैं आपकी मौज को सत्य सत्य कर मानूं। हे मेरे दाता, सब खुशियों और बड़ाइयों के मूल तो आप हैं। जैसे मूल को पानी सींचने से वृक्ष के पत्ते और शाखाएं स्वतः ही हरे हो जाते हैं, वैसे ही आपसे दिल लगाने से जीवन के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हे मेरे दयालु भगवान, आप मुझे भक्ति में योग्य बनाने के लिए अनेकों ही रचनाएं रचाते हैं,
पहले वे रचनाएं मुझे चाहे अच्छी न लगे, परंतु उससे जो आत्मिक लाभ होता है उसे देख मैं आपका आभारी बने बिना रह नहीं सकता। यदि आप इस प्रकार से मेरी निगरानी न करें तो वर्षों के वर्ष व्यतीत हो जाएं तो भी मैं एक पग भी आगे न बढ़ सकूं। हे दयामय, आपने मुझे कई बार जगाया और कहा भी है कि धैर्य को अपनाओ, शीघ्रता मत करो। कई बार इस शीघ्रता के कारण धोखा भी खाया है, परंतु तब भी इस बुराई का परित्याग न कर सका और बाद में पश्चाताप करने से कुछ बनता तो है नहीं। मैं समझता हूँ कि इसका कारण बुद्धि का अभिमान है और जितनी मुझे में नम्रता होनी चाहिए उतनी चाहते हुए भी नहीं आती। इससे ये प्रकट होता है कि जिसको आप देंगे उसे ही मिलेंगी। इसीलिए आज चल पसारे हुए हूँ कि मुझ भिक्षु को धैर्य के गुण की भिक्षा दो प्रभु। हे करुणा के सागर सदगुरु, मैं आपकी बड़ाई किन शब्दों में लिखूं। आप तो असीम दयालु हैं और उन पर भी कृपा करते हैं जो आपकी महिमा को भूले हुए हैं। हे मेरे सदगुरु, मैं आपके श्री चरणों में नम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना सच्चा सेवक बनाओ, क्योंकि मैंने सुना, देखा और पढ़ा है कि आपको सेवक सबसे अधिक प्रिय है। आप संसारिक पदार्थ, सम्मान और पदवी तो पापियों को भी देते हैं, परंतु अपने चरण कमलों की भक्ति, प्रेम और विश्वास रूपी अमूल्य रत्न अपने सेवकों के लिए गुप्त रखते हैं। ये कृपा प्राप्त कर सेवक अमृत पी पी कर सदा तृप्त होते हैं और अंत में अमर देश में पहुंचकर आप में विलीन हो जाते हैं। प्रभु, जो नियम श्री आरती, पूजा, भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि भक्ति बढ़ाने के साधन हैं, चाहे तुम कितने ही महान क्यों न बन जाओ, परंतु उन्हें अंत तक निभाते जाओ। यदि हार्दिक प्रेम से करोगे तो अपने साथ कईयों का कल्याण करोगे।